Hey Bacha Party, how are you all? Today we are going to read a very beautiful poem and it is written by Leslie Norris. The name of the poem is A Tiger in the Zoo. इस पोएम में हम देखेंगे कि एक टाइगर जब वो एक जंगल में है तो वो कैसा है। बिल्कुल एकदम आज़ाद, खुला और मस्त अपनी लाइफ जी रहा है। लेकिन वही टाइगर जब ज़ू में होता है तो उसकी लाइफ कैसी है, बस वही हम इस पोएम में देखेंगे। दिस पोएम कंट्रास्ट्स अ टाइगर इन द ज़ू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। सो ये पोएम क्या बताती है हमें, इसने दो ऑपोजिट चीज़ों के बारे में बताया है कि एक टाइगर जो है वो ज़ू में कैसा होता है और उसका नेचुरल हैबिटेट मीन्स जंगल में वो कैसा है। ठीक है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द ज़ू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द ज़ू। तो ये जो पोएम है वो ज़ू से जाती है जंगल की तरफ, फिर जंगल से होकर वापस ज़ू की तरफ आती है। मतलब इस पोएम में हम देखेंगे टाइगर की लाइफ ज़ू में कैसी होती है, फिर जंगल में कैसी है, अगेन फिर हम वापस ज़ू पे आएंगे। रीड द पोएम साइलेंटली वंस एंड से विच स्ट्रेंजर्स स्पीक अबाउट द टाइगर इन द ज़ू। तो आपको बोला गया है कि इस पोएम को साइलेंटली आराम से अपने मन में पढ़ना और फिर देखना पोएम का कौन सा स्टेंजा आपको टाइगर के बारे में बताएगा जब वो ज़ू में है, एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और कौन सा स्टेंजा हमें ये बताता है कि अब टाइगर की बात हो रही है जब वो जंगल में है। He stalks in his vivid stripes, the few steps of his cage, on pads of velvet quiet in his quiet rage. अब बताया गया है टाइगर जो कि ज़ू में है, अब वो क्या कर रहा है। He stalks, नॉर्मल वो धीरे धीरे चला हुआ है। इन हिज विविड स्ट्राइप्स, आपने लाइन की बॉडी देखी है ना, टाइगर की बॉडी पे स्ट्राइप्स रहती है ना, विविड बहुत ब्राइट। ठीक है। तो द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, और वो क्या कर रहा है, थोड़े से स्टेप लेता है अपने केज में। ऑब्वियसली किसी को केज में रखा है तो वो भाग कूद तो नहीं सकता, वो थोड़े से स्टेप्स लेता है अपने केज में, पिंजरे में। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, आपने देखा है जो शेर के पाँव का तलवा होता है ना वो सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट ना, वेलवेट के जैसा। इन हिज क्वाइट रेज, तो वो बता रहा है कि वो आराम से मतलब उसके अपने चल रहा है और जो उसके पाँव हैं वो सॉफ्ट होते हैं लाइक वेलवेट, और उसका जो मतलब इन हिज क्वाइट रेज है तो वो शांत, लेकिन वो ऊपर से शांत दिख रहा है, अंदर से उसमें बहुत गुस्सा है। अब गुस्सा क्यों नहीं होगा भाई, उसको केज में रखा गया है, वो टाइगर है, उसको जंगल में खुला रहने की आदत है, उसको एक पिंजरे में बंद किया गया है, इसलिए वो अंदर से बहुत गुस्सा है। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. अब देखो, पहले जो हमने स्टेंजा में बात की वो जब टाइगर ज़ू में है उसकी बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे जब टाइगर जंगल में होता है तो कैसे कि जंगल में है तो वो क्या करता है ना, जंगल वाले टाइगर की जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्या होगी। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, मतलब वो कहीं पे झाड़ियों में ऐसे छुपा हुआ है अपने शिकार की तलाश में। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और लंबी सी ग्रास में से स्लाइड करता हुआ आ रहा है। नियर द वाटर होल, एक ऐसी जगह जहाँ पे पानी का कोई जैसे कोई भी वाटर बॉडी होगी ना, क्योंकि पानी के किनारे ही उसको उसका शिकार मिलेगा, क्योंकि जहाँ पे पानी होगा, तालाब होगा, नदी होगी, वहीं पे जो जानवर हैं वो पानी पीने आएंगे। और वो किसके लिए वेट कर रहा है, वेयर प्लम्प डियर पास, एक मोटा ताज़ा अच्छा सा ऐसे हल्दी सा कोई हिरन वहाँ से आए और वो उसका शिकार कर सके। He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. वो अब बताया है वही, अभी भी हम जंगल वाले टाइगर की बात कर रहे हैं कि वो क्या करता है, वो जंगल के एज में जो भी कोई गांव है वहाँ पे जाके वो गुर्राता है, अपनी भयंकर आवाज़ निकालता है, और अपने जो फैंस होते हैं, जो नुकीले दांत होते हैं ना उसके ना, बेयरिंग हिज वाइट फैंस, उनको दिखाता हुआ उसके क्लॉज, उसके पंजे दिखाता हुआ वो क्या करता है, वो गांव वालों को डराता है, अपना डर वो गांव वालों में पैदा करता है। But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his केज इग्नोरिंग विजिटर्स। अब हम बात कर रहे हैं ज़ू वाले टाइगर की। अब यहाँ पे क्या है, अब वो एक कंक्रीट सेल, एक जेल नुमा
उस सेल में कैद है ना, और वो बिहाइंड द बार्स, वो सलाखों के पीछे है, उसकी स्ट्रेंथ जो है, उसकी ताकत जो है वो सलाखों के पीछे है, वो कैद है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वो क्या करता है, वो सिर्फ अपने केज में ऐसे धीरे धीरे चलता है, क्योंकि वो ना उछल सकता है, ना कूद सकता है, जंप नहीं कर सकता, जगह नहीं है, पिंजरे में कैद है। इग्नोरिंग विजिटर्स, सारा दिन जू में अलग अलग तरह के लोग आते हैं और वो उनको इग्नोर करता है, बिकॉज़ चाहे वो बाहर से शांत दिखता है, अंदर ही अंदर वो गुस्सा है, क्योंकि वो एक तरह से उसके पास फ्रीडम नहीं है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. अब वो लास्ट, अभी दिन ख़त्म हो गया है, रात को जो लास्ट आवाज़ उसके कान में गूंजती है वो क्या है, जो पेट्रोलिंग कार्स है वहाँ पे देख रहे हैं कि सारे जो एनिमल्स हैं वो ठीक है, वो कुछ पिंजरे के बाहर तो नहीं है, या सारी मतलब हर एक चीज़ वो चेक करते हैं, जो वहाँ के जो भी देख रेख करते हैं ना ज़ू की। तो पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ उसको आती है, जो कि उसकी लास्ट वॉइस सुनता है वो रात को, और वो क्या करता है, अपनी ब्रिलियंट, अपनी ब्राइट आई से वो ब्राइट स्टार्स को देखता है, लेकिन वो सिर्फ देख सकता है, वो अपने केज में है, उसको कौन सी आवाज़ें आ रही हैं, वो जो कार्स हैं उनकी साउंड्स हैं, और वो कैद है अपने पिंजरे में, और वो बस अपनी चमकदार आँखों से क्या देख रहा है, वो स्टार्स को देख रहा है। तो ये जो पोएम है ये बहुत कुछ बताती है हमें, इन अ वे ये बताती है कि जब हमारी फ्रीडम हमसे छिन जाती है, जब हम कैद हो जाते हैं, तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। वैसे ही बताया गया कि एक ज़ू में जो टाइगर है वो उसकी फीलिंग्स को यहाँ पे दर्शाया गया है कि अंदर ही अंदर वो खुश नहीं है, क्योंकि टाइगर का जो नेचुरल इनहैबिटेट है, टाइगर जंगल में रहने के लिए पैदा हुआ है, ज़ू में रहने के लिए नहीं। तो यही बात समझाई गई है कि आज़ादी हर किसी को प्यारी होती है, सिर्फ हम ह्यूमन बींग्स को नहीं बल्कि एनिमल्स को भी।